गत दिनांक 12 नवंबर सन 2024 दिन मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंदरी में भाजपा विधानसभा प्रत्याशी तारा देवी की सभा को संबोधित किया। भारत माता की, सिंदरी और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। अरे मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं तो मामा हूँ, मामा। मामा की सबको जोहार। आज इस मंच पर क्या हो गया? भांजों को भी जय श्री राम। हमारी लोकप्रिय और मुझे गर्व है कि वो लगातार अपने पति की प्रतिनिधि बनके आपकी सेवा में दिन और रात जुटी हुई है। आदरणीय श्रीमती तारा देवी जी, आगे खड़ा होकर तो लेंगे कैसे हम, बताइए। हमारे रामनरेश जी, संतलाल जी, मनोज मिश्रा जी, निताई रजवार जी, धरणीधर मंडल जी, विजय जी, विक्रांत उपाध्याय जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार, आप सबको जोहार। इंद्रजीत जी आपके समर्पित नेता हैं, लेकिन कोविड के बाद वो अस्वस्थ हो गए। आपकी सेवा करते करते वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। मैं उनको देखने हैदराबाद गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी पूरी तरह स्वस्थ होकर वो आपके बीच में आएंगे और तारा देवी जी के साथ आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आज एक बात ये भाई दिल से कहना चाहता है, ऐसी भयंकर बीमारी के बाद अगर उन्होंने मौत को मात दी है तो इसमें तारा देवी की तपस्या का बहुत योगदान है। वो लगातार और उनका परिवार सेवा करता रहा। एक तरफ वहां अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की सेवा में भी तारा देवी ने कोई कसर मिला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतने संकट के बाद कोई भी टूट जाता, हताश हो जाता, निराश हो जाता, लेकिन तारा देवी टूटी नहीं, रुकी नहीं, लगातार जनता की सेवा और पति की सेवा दोनों काम करती रही। ऐसी बहन को प्रणाम है। और तारा बहन, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, आप यहां जीत के आइए। आपका भाई शिवराज सिंह चौहान आपके साथ लगातार इस क्षेत्र की सेवा में अपना योगदान देगा। लेकिन बहनों और भाइयों, मुझे पत्रकार मित्र कुछ पूछ रहे थे कि चुनाव के क्या हाल है, तो मैंने कहा चेहरे देख लो, हेमंत सोरेन हो, जेएमएम के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आजकल मुरझाए हुए चेहरे, बौखला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं हमें। भाजपा के नेताओं कहते हैं चील हैं, गिद्ध हैं, कौवे हैं। भैया हम कौवे जैसे लगते हैं क्या आपको? जितनी गाली दे सकते हो गालियां दे रहे हैं, लेकिन चेहरे बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जा रहे हैं। यह इनकी विदाई का वक्त है। एक किनारा हेमंत दोबारा, मैं कहता हूं यहां की जनता कह रही है नहीं आएगा दोबारा हेमंत नकारा। इन्हें बर्बाद कर दिया पूरे झारखंड को, इस सुंदर प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया तो जेएमएम कांग्रेस ने किया, माले ने किया। विनोद बाबू के चरणों में प्रणाम करता हूं।
लेकिन तारा देवी सही कह रही थी, शांति की धरती है, ये विकास चाहती है, प्रगति चाहती है, ये आगे बढ़ना चाहती है। अरे इसी धरती पर सिंदरी का जो कारखाना बंद हो गया था, याद करो 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था फिर से चालू किया जाएगा, और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि वो कारखाना फिर से चालू हो गया और देश भर के किसानों को खाद की आपूर्ति का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जनता का कल्याण। नरेंद्र मोदी अद्भुत नेता है, वो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में लगे। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? कौन के साथ तुम्हारा गठबंधन है? अरे जिस कांग्रेस ने अलग झारखंड बनाने के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई, उसी की गोद में बैठ गए हेमंत सोरेन जाके, उसी के शहजादे को प्रणाम कर रहे हैं झुक झुक के। जो कहते थे कभी झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, आज उस लालू यादव से गलबैया चल रही है। शासन का नाकामी है। इनके संबंध कोई वैचारिक संबंध है क्या? इनका आचरण अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, विचार अलग अलग है, आचार अलग अलग है। इसमें पार हो जा रहा है, उधर दिक्कत कर रहा है। केवल एक चीज में समानता है, आचार, विचार, आचरण, व्यवहार सब अलग, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में सब एक है। खाओ और खाओ। पूरे झारखंड को लूट के खा गए। बताओ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बालू मिल रही है क्या? अरे जोर से बोल के बताओ ना, मिल रही है क्या? बालू भगवान ने दी, लेकिन बालू ले जा रहे हैं हेमंत और उनके गुर्गे। माले वाले भी शामिल है। लूट मची है, गरीब को नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि वो लूट मचाए हुए कितना खाते हैं और क्या क्या खाते हैं। ये बालू खा जाएं, रेत खा जाएं, कोयला खा जाएं, पत्थर खा जाएं। मेरी बहनों, गरीबों का राशन खा गए, ये पता है तुम्हें? नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का राशन भेजा और वो राशन भी गरीब तक नहीं पहुंचने दिया, वो राशन भी खा गए जेएमएम, कांग्रेस और माले के लोग। जो गरीब का राशन खा जाए, उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? बहन और भाइयों, बताओ। ये गरीबों का, ये मनरेगा का पैसा खा गए, ये जल जीवन मिशन का पैसा खा गए, जो पीने के पानी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पैसे दिए 10,000 करोड़ रुपया। मेरी बहनों, इसलिए कि पाइपलाइन बना के हर घर में नल लगा के पीने का पानी दे, चापा से नहीं, टोटी वाला नल लगा के, ताकि नल खोले तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजे। और इन्हें नल नहीं लगाए कहीं? बताओ, गांव में कहीं नल लगे हैं क्या? जोर से बताओ, घरों में नल लगे हैं क्या? तुम्हारे घर लगा। ऐसा भी हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम और माले वाले खा गए। ये लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। कहते थे कि रावण के जमाने में भाई था उनका कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जब 6 महीने जगता था तो वो खाता ही रहता था लगातार। लेकिन ये जेएम, कांग्रेस और माले के कुंभकर्ण तो 12 ही महीना खाते रहते हैं। ईंट, पत्थर, लोहा, कोयला, राशन सब खा जाए। जुटाओगे क्या? ये बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं झारखंड को। मेरे बहनों और भाइयों, याद करो कितने वादे किए थे इन्हें। यही हेमंत सोरेन, मेरी बहनों, आपसे कहता था 5 साल पहले 2,000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल पहले कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्च। यहाँ मेरी बहनें बैठी है, बताओ मेरी बहनों, 2,000 रुपया चूल्हा खर्च मिला? जोर से बोल के बताओ, मिला क्या? 4 साल 10 महीने धेला नहीं दिया। जब चुनाव आ गए तो हेमंत बाबू आ गए, 1,000 रुपया ले लो, 1,000 रुपया ले लो, 1,000 रुपया ले लो। 4 साल 10 महीने के पैसे कहाँ गए? अगर 4 साल 10 महीने 2,000 रुपया मिलते तो 1,20,000 रुपया मेरी बहनों को मिलते।
वो हेमंत जी का। अब चुनाव देख के टुकड़े डाल रहे हैं, अब ले लो 1000 ले लो 1000 ले लो। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, आज वोट बटोरने के लिए नाटक कर रहे हैं। अभी तारा देवी जी कह रही थी मैं चुनाव प्रभारी हूं झारखंड का। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, प्रण। जिस दिन सरकार बनेगी उसी महीने से 2100 रुपया हर बहन के खाते में डाला जाएगा। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मामा पहले से डाल रहा है, पता है कि नहीं। लाडली बहना योजना मैंने बनाई मध्य प्रदेश में। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू रहे? छोटी छोटी जरूरत के लिए तरस जाती है बहनें। 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, कई बार हाथ फैलाने पर भी पैसे नहीं मिलते। और तब मन में यह विचार आया था कि काश हर बहन का बैंक में खाता हो और उस खाते में हर महीने पैसे आए तो बहन बैंक जाए और जब जरूरत पड़े पैसा निकाल लाए। बहन मजबूर ना रहे, बहन मजबूत बन जाए, वो भी तो स्वाभिमान के साथ किए। इसलिए लाडली बहना योजना बनी, छत्तीसगढ़ में योजना बनी, भाजपा की सरकार वहां पैसे दे रही है। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना बनी, हमारी सरकार वहां पैसे दे रही है। उड़ीसा में दे रही है, मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से दे रहे हैं हम। मेरी बहनों, 2100 रुपया हर महीना मिलना चाहिए कि नहीं बताओ? जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो कितने रुपया मिलेंगे तुम ही बताओ। अरे जोर से बताओ बहने, तुम बताओ जोर से, कितने मिलेंगे? 2100 मिलेंगे। और ऐसे नहीं कह रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। तारीख में देते हैं हर महीने की 10 तारीख को, लेकिन झारखंड में तय किया है हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसे आएंगे। कितनी तारीख को आएंगे? जोर से बोलो, पेड़ पौधे धरती आकाश सब सुन ले। कितनी तारीख को आएंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये भाजपा का प्रण है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसने केवल छलाए हेमंत सोरेन ने ठगाए। मेरी बहनों, तारा देवी ने बताया है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 500 रुपया में गैस सिलेंडर और 2 गैस सिलेंडर फ्री त्योहार पे। और जिनके पास अभी गैस के चूल्हे नहीं है वो भी दिए जाएंगे कनेक्शन, आप चिंता मत करना। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है, गरीब कल्याण उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। और इसलिए एक नहीं कई चीजें उन्होंने संकल्प लिया है, हर गरीब का घर होना चाहिए पक्का। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? धीरे धीरे काय को बोलते, जरा जोर से बोलो ना, फिर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे बड़े बड़े लोग ही पक्के मकानों में रहेंगे, गरीब कहां जाएगा? उसको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। अरे बड़े बंगले ना बने, लेकिन छोटा पक्का मकान तो बन जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, और उस विभाग का मंत्री मैं ही हूं। कृषि मंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी मामा ही है। तारा देवी, काम शुरू कर दीजिए। बताइए कौन कौन ऐसे जिनके कच्चे मकान है, हाथ उठाओ जिनके कच्चे मकान है। ये बहुत से भाई बहन है अभी जिनके कच्चे मकान है। तारा बहन, सूची बनवाना शुरू कर दो कार्यकर्ताओं से, अभी से सूची बन जाए। मामा इस विभाग का मंत्री है, चिंता मत करना, सर्वे करवा के सबको पक्का मकान देने की गारंटी हमारी है, कोई कच्चे घरों में नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी के प्रण। पक्का मकान बना के 5 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, कसम खाई थी कि नहीं खाई थी?
कसम खा के कहता 5 लाख पक्की नौकरी, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दिया क्या किसी को? जोर से बोलो, दिया क्या? ये झूठे हेमंत, कितने झूठ बोलोगे? एक को नहीं दिया ना बेरोजगारी भत्ता दिया, 4 साल 10 महीने तक नौकरी भी नहीं दी। जब चुनाव आ गए तो बच्चों से कहा, आ जाओ परीक्षा दो, परीक्षा दिलवाई और पेपर लीक करवा दिए। पेपर लीक करवा के उसमें भी 25-25 लाख रुपया खा गए। बच्चों के भविष्य को तुमने तबाह कर दिया। एक तरफ पेपर लीक हो गए, दूसरी तरफ उत्पाद सिपाही की भर्तियां। कहा बच्चों से आओ दौड़ो, और दौड़ भी 10 किलोमीटर की। बच्चे आंखों में रंगीन सपने लिए मां से आशीर्वाद लेके घर से चले कि दौड़ेंगे और उत्पाद सिपाही बनेंगे, लेकिन वो दौड़ मौत की दौड़ सिद्ध हो गई। बहनों और भाइयों, ऐसा दौड़ाया हेमंत सोरेन ने कि जिंदगी की जंग हार गए। उत्पाद सिपाही की वर्दी तो नहीं पहनी, कफन ओढ़ के 19 नौजवान कफन ओढ़ के लौटे। उनकी जिंदगी छीनने का काम हेमंत सोरेन ने किया। ये अत्याचारी सरकार, ये बेईमान सरकार, ये रोजगार छीनने वाली सरकार। झारखंड के नौजवानों, सिंदरी की पवित्र धरा से मामा कह रहा है, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 नौकरियां निकाल दी जाएंगी, और कैलेंडर बना के कि किस तारीख को परीक्षा लेंगे, उसको रिजल्ट आएंगे और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कैलेंडर बना के आपके सामने पेश करेंगे और उस तारीख को नौकरियां दे देंगे। न केवल नौकरियां, 5 लाख स्वरोजगार के नए अवसर वो भी सृजित करेंगे। और मेरे बच्चों, रोजगार ढूंढते ढूंढते कई बार थक जाते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं। पढ़ लेते हैं तो माता पिता कहते हैं पढ़ बैठे घर पे खा रहे हो, कब तक घर बैठे बैठे खिलाएंगे। माता पिता भी निराश होते हैं, बच्चे भी निराश होते हैं। इसलिए मेरे भांजे भांजियों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 2 साल तक 2,000 रुपया महीने बच्चों को दिए जाएंगे, जो BA BSc भी काम करेंगे, MA MSc काम करेंगे, ताकि उस समय आजीविका का संकट उनके ऊपर ना हो। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। एक और बड़ा संकट है मेरे बहनों और भाइयों, मकान तो हम बनाएंगे ही, लेकिन ये सुन लेना, भागा प्रण, इनने तो रेत लूटी, झारखंडियों को रेत नहीं मिली, बांग्लादेश रेत चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, बीजेपी, आजसू, LJP, जदयू की हमारी सरकार बनाई है, रेत जनता के लिए फ्री कर दी जाएगी मकान बनाने के लिए। बताओ, रेत फ्री होनी चाहिए कि नहीं? अरे रेत कोई हेमंत सोरेन के बंगले में बन रही है कि कारखाने में बन रही है? भगवान दे रहा, नदियों में आ रही है। मकान बनाने के लिए रेत फ्री दी जाएगी, चिंता मत करना, ताकि मकान बनाना आसान हो जाए। हम आपकी जिंदगी बदलने आए हैं। इसके राज्य में विकास ठप्प पड़ा हुआ है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा। ये विकास के काम फिर से शुरू किए जाएंगे। झारखंड अमीर धरती है जिस पर गरीब लोग रहते हैं। यहाँ के संसाधनों का दोहन करके झारखंड को, सिंदरी को नंबर 1 का प्रदेश और क्षेत्र बना दिया जाएगा। आप चिंता मत करना, मोदी है तो ही मुमकिन है। और एक बात और, ये सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। ये देश हमारा, ये धरती हमारी, ये जमीन, जल, जंगल सब हमारे, लेकिन विदेशी घुसपैठिए आके रह रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। और ये हेमंत सोरेन की सरकार इनको बसाती है, इनके वोटर लिस्ट पर नाम लिखाती है, इनके आधार कार्ड बनवाती है, इनके राशन कार्ड बनवाती है, क्योंकि ये घुसपैठिए बांग्लादेशी इनको वोट देते हैं।
ये वोट के लालच में देश बेच रहे हैं, झारखंड बेचने का पाप कर रहे हैं। आप बताओ मेरे बहन और भाइयों, बांग्लादेशी घुसपैठिए इस धरती पर रहना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहना चाहिए क्या? और ये घुसपैठिए आते हैं, कई बार हमारी आदिवासी बेटियों से शादी कर लेते हैं भ्रम फैला के, और बाद में उनके नाम पे जमीन खरीद लेते हैं। ये हमारी माटी छीन रहे हैं, ये हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये हमारी रोटी और रोजगार छीन रहे हैं। सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, भाजपा का संकल्प, सरकार आते ही एक एक घुसपैठिया पहचाना जाएगा और यहां से निकाल के बांग्लादेश बाहर किया जाएगा, यहां नहीं रहने देंगे। ये धरती हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन ये जय श्री राम आप बोल रहे हैं, उससे वो भी हेमंत सोरेन को बहुत बुरा लगता है। बोले जय श्री राम, सुन सुन के थक गया हूं। अरे राम के बिना ये देश नहीं चल सकता। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम का विशाल और भव्य मंदिर बनाया। हम राम भगवान के मंदिर को भी बनाएंगे और राष्ट्र देवता की सेवा भी करेंगे। ये कांग्रेस हो, जेएमएम हो, ये कास्ट की बात करते हैं, जातियों में देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा कहती पहले राष्ट्र और बाद में कास्ट। मैं आज आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ के साथियों ने मुझे कुछ समस्याएं बताइए। मैं केंद्रीय मंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, FCIL के क्वार्टर में रहने वाले बेघर नहीं किए जाएंगे, सस्ती लीज पर उनको मकान देने का काम किया जाएगा। और जैसा मेरी बहन कह रही थी, दुकानदारों को भी दुकान का आवंटन दिया जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको FCIL ने नोटिस दिया है, बिजली की समस्या का समाधान भी करेंगे। और हीरक रोड जो इंडी गठबंधन वालों ने रोक रखा था, उसको बना के कंप्लीट करके देंगे। यहाँ विकास के काम भी होंगे और जनता का कल्याण भी होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कोई कसर मत छोड़िएगा, इंडी गठबंधन के धोखे में मत आइएगा। कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, तारा देवी को अपना विधायक बनाइए और विकास की जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी को सौंप जाइए। बोलिए, आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आज मेरे साथ, यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।